बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं दही बल्लियों की रेसिपी। किसी भी इवेंट के लिए या किसी भी त्यौहार के लिए आप इस रेसिपी को इजीली घर में बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी को देखिएगा और सारे स्टेप्स को फॉलो करके विद टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप भी इस रेसिपी को ईज़िली बना सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। यहाँ पे कुछ अज़ा मैंने लिए हैं, बलियाँ हैं, आलू, दही, कुछ सैलड हैं, चना है, धनिया और पुदीना। इसकी चटनी नहीं जाएगी, ये एग्जैक्ट ऐसे ही जाएंगे। कटिंग करने के बाद आप एक बाउल में ऐड करते हैं दही को। ये 1 किलो दही है, इसको अच्छे से बीट करना है। आप चाहें तो ब्लेंडर जग में भी इसको बीट कर सकते हैं, बहुत स्मूथ हो जाती है। अब मैंने ऐसे ही बीट कर लिया है, तो देखिए हैंड विस्क की मदद से बिल्कुल स्मूथ हो गई है। कुछ मसाला जात हैं, नमक, मिर्च और इसके साथ जाएगा जी चाट मसाला। आप अपने पसंद और टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो ज़्यादा स्पाइसेस भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें दही के लम्स ख़त्म हो गए हैं, ये एक साइड पे रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बाउल में ऐड करते हैं जी आलू, चने। आलू चने ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएंगे जी कुछ सैलड में मैंने लिया है प्याज और टमाटर। अब ऐड करेंगे जी बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटा हुआ पुदीना 1 टेबल स्पून। इसके अंदर हमने ग्रीन चटनी का यूज़ नहीं किया, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसके अंदर कुछ और अज़ा भी जाएंगे। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद ये देखिए इसकी कंडीशन, इसके कलर कितने ज़बरदस्त आ गए हैं, कलर और इन्हेंस हो गए हैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद। अब इसके अंदर जो हमने दही को फेंट के रखा था और इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया था वो ऐड करेंगे। अच्छा जी, सारे अज़ा को अच्छे से मिक्स करने के बाद इनके अंदर भलियाँ जाएंगी। आपने भलियाँ पहले ऐड नहीं करनी क्योंकि भिगो के रखी होती हैं और मिक्सिंग के दौरान वो टूट सकती हैं। अब अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी भलियाँ। ये देख लें, इनका साइज़ देख लें, मैंने गोल शेप में ली थी। इसको बूंदी भी कहा जाता है और इसका साइज़ भी थोड़ा सा छोटा था। तो अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब ये देख लें लास्ट पे ऐड की हैं और हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है ताकि ये टूटे ना। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब ऐड करते हैं जी एक सर्विंग बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्विंग बाउल में ऐड करेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है। इसके अंदर जो मसाला जाता है वो बिल्कुल कम क्वांटिटी में ऐड किए हैं क्योंकि मसाला जो है वो हमेशा सर्विंग के दौरान भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं और जब आप इसको डिश आउट करते हैं किसी प्लेटर में, किसी बाउल में, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कभी भी बहुत ज़्यादा मसाला जात का यूज़ नहीं करना, उससे उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। हल्का मसाला रखेंगे और सर्विंग के दौरान इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। ये देख लें सारे अज़ा अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं और दही की शेप आप देख लें कितनी अच्छी क्रीमी फॉर्म में है और इसके अंदर देख लें कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी लग रही है। बहुत ही इजी वे में आप इसको घर में इजीली बना सकते हैं। अब बाउल में सारी रेसिपी को ऐड कर लिया। अब इसके ऊपर मज़ीद स्प्रिंकल करेंगे हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स, इससे इसकी लुक बहुत अच्छी लगेगी और इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, इससे टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा। अच्छा जी, लास्ट पे इसके ऊपर इमली की चटनी ऐड करेंगे। इमली की चटनी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की, इसके ऊपर हम इसकी गार्निशिंग के लिए ऐड करेंगे और साथ में जब आप सर्व करते हैं और साथ इमली की चटनी भी आप रख सकते हैं। इमली की चटनी भी आप ऐड कर सकते हैं और खुबानी की चटनी भी आप ऐड कर सकते हैं। इसकी खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर थोड़े से पेटल्स लगा दिए हैं। सो ये देख लें ये रेसिपी डाइनिंग टेबल के ऊपर कितनी अच्छी लगती है। इसी तरीके से आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं, किसी भी इवेंट पे बना सकते हैं, किसी भी त्यौहार पे इसको बना सकते हैं। तो ये थी जी आज की रेसिपी। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।